वायर्स, एसपी ज्वेलर्स, होटल उर्वशी राज पैलेस, स्माइल डेंटल केयर, मिस्टर उज्जवल दीपराज, फैजी इलेक्ट्रॉनिक्स जिनके ऑनर है मिस्टर फैजी नसीम, और आवर मेडिकल पार्टनर एंड स्पॉन्सर की बात करें नेशनल हॉस्पिटल जिनके ऑनर है डॉक्टर एमडी अयूब। तमाम स्पॉन्सर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपके सहयोग से मुंगेर की धरती पे पहली बार इतना बड़ा आयोजन। और जितने भी कुर्सी पे बैठे हैं, अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो आप कुर्सी पे बैठे रहे, नहीं है तो फिर बाहर हो जाए, फील्ड के बाहर हो जाए। जितने भी कुर्सी पे बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप टूर्नामेंट के स्टार बॉयज मधेपुरा के दो सलामी बल्लेबाज, स्ट्राइक पे राजा सिक्सर, नन स्ट्राइक पे इफ्तिखार। साइड स्क्रीन के पास जो भी बैठे हैं कृपया कर उस जगह को खाली करें। साइड स्क्रीन के पास जो भी बैठे हैं जगह को खाली करें। वैशाली होटल के पास जो भी बैठे हैं कुर्सी को हटाएं, वहां से इधर करें कुर्सी को। साइड स्क्रीन के 10 फीट किसी भी साइड में कोई भी नहीं बैठेगा, और इधर करें। रवि झा के हाथ में बॉल, अमूमन ये पहला ओवर डालते हैं, नए बॉल के साथ अच्छा बॉल डालते हैं रवि झा, बिहार का एक शानदार ऑलराउंडर। ओवर द स्टंप बॉल डालेंगे, सामने बिहार का यंग टैलेंट, एक युवा बल्लेबाज राजा सिक्सर। 6 ओवर्स का मुकाबला, 1 ओवर पावर प्ले का। सेकेंड डे फर्स्ट बॉल। पहली बॉल, हवा में बॉल, और यहां पे कैच छूटा है। पहली बॉल में गलती किया था राजा ने, ऊपर रखी गई लेन थी, कवर के ऊपर से मारने का प्रयास, कनेक्शन वो ठीक ठाक हुई नहीं, और भाग्य का मिला है साथ। पर फिर मौका मिला है राजा सिक्सर को कुछ करने का। दूसरी बॉल, बेहतर डिलीवरी, रवि झा, छोटा सा रनअप है। कहा जाता है कि इनको बिहार का वो मैजिशियन गेंदबाज, एक जादूगर गेंदबाज। पहली बॉल पे कैच छूटा, दूसरी बॉल डॉट, तीसरी बॉल स्टेप आउट करके सामने की तरफ मारने का प्रयास। एक बार फिर अपने कोशिश में वो नाकाम रहेंगे राजा सिक्सर। 3 लगातार डॉट बॉल। मुंगेर की टीम टॉस जीत के फील्डिंग कर रही है। चौथी बॉल, इस बार शॉट बेहतर है, सीधे बैट से सामने की तरफ चढ़ दिया अपनी पारी का पहला छक्का राजा सिक्सर। जब ये खेलते हैं तो फिर जबरदस्त खेलते हैं। इनका बैट फ्लो देखिए, डाउन स्विंग देखिए, और सीधे बैट से हमें तो नहीं लगता है कि इनसे बेहतर कोई बिहार का बल्लेबाज खेल सकता है। ये भी देखिए शॉट, सुपर शॉट, जबरदस्त शॉट। टीम एक्स्ट्रा कवर्स की जानिब चढ़ दिया है 4। पहली बॉल पे कैच छूटा, फिर 2 लगातार डॉट, फिर राजा सिक्सर ने वो अपना पावर दिखाना स्टार्ट कर दिया है। 6 के बाद चढ़ दिया है 4। यहां पे मौका है कैच का, लेकिन एक बार फिर वो चंदन शर्मा थे फील्डर। अंतिम बॉल पे मौका था, मौके को भुना नहीं पाए फील्डर। 1 के बाद 10 पे 0 स्टार बॉयज मधेपुरा।
एक के बाद 10 पे 0। मुंगेर की मिट्टी आज कुछ अलग महक रही है, हवा में जोश है, दिलों में जुनून है और पोलो मैदान पे उमड़ रही भीड़ बता रही है कि हिंदुस्तान बिहार कर्ल ट्रॉफी सीजन फर्स्ट कोई सामान्य टूर्नामेंट नहीं, ये मुंगेर का इतिहास लिखने आया है। मुंगेर में पहली बार इतना बड़ा क्रिकेट का महाउत्सव। इस भव्य आयोजन के पीछे 4 नाम: चंदन शर्मा, शिवम मिश्रा, सुमित अग्रवाल, गौरव। दीपक के गेंदबाज सामने पहली बार स्ट्राइक पे इफ्तिखार। पहली बॉल ऊपर तो बहुत गई है, दूरी नहीं है, नीचे पीछे फील्डर आएंगे और पकड़ेंगे कैच। ये अमृत इफ्तिखार, गोल्डन डक। दीपक आते हैं और दीपक छा जाते हैं। इफ्तिखार बड़े बड़े शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक बार फिर इनके हाथों में सिर्फ हताशा और निराशा ही आई है। पर फिर इफ्तिखार का नहीं चला बैट। अब आए कप्तान स्टार बॉयज मधेपुरा के, एक हरफन मौला खिलाड़ी, एक डेंजरमैन बल्लेबाज साकिब अयाज। देखते हैं क्या करते हैं। आज टीम के कप्तान है और तीसरे नंबर पे आए बैटिंग करने के लिए। दीपक पहली बॉल पे सफलता मिली। इफ्तिखार बड़े शॉट के लिए गए थे, लॉन्ग ऑन के फील्डर अमृत ने पकड़ा एक कैच। 10 पे गिरा पहला विकेट स्टार बॉयज मधेपुरा की टीम का। बाएं हाथ के बल्लेबाज है साकिब अयाज। ऑन साइड में 3-3 फील्डर बाउंड्री रोप पे तैनात। डीप एक्स्ट्रा डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन। पहली बॉल तेज बॉल, गति है इस गेंदबाज के पास और गति से चकमा दिया है बल्लेबाज को। लीग बाय के रूप में और 1 रन स्कोर कार्ड में ऐड होगा। 11 पे जा पहुंची है टीम स्टार बॉयज मधेपुरा। राजा सिक्सर, पिछले ओवर में किस्मत का साथ मिला था इस लड़के को। दूसरी बॉल हवा में बॉल, क्या एक और विकेट आएगा? अरे ये हो क्या रहा है, ये कर क्या रहे फील्डर? बिल्कुल आसान सा कैच, फ्री होम डिलीवरी थी फील्डर के लिए। फील्डर ने कहा हमें नहीं चाहिए, हमें तो बस राजा सिक्सर की बैटिंग देखनी है। सुनाएगी राजा सिक्सर, बैटिंग जबरदस्त करते हैं। मौका तो बहुत मिला इस लड़के को, अब देखते हैं मौके को किस तरीके से ये भुनाते हैं। ये होता है, लेकिन अमृत, व्हाट अ कैच, इनक्रेडिबल कैच, अद्भुत कैच, क्या बात है अमृत। इनसे सीखिए फील्डिंग कैसे की जाती है, अनहोनी को होनी कर दे, और संभव कैच को जो पकड़ ले, मुश्किल कैच को जो जकड़ ले, उसी को कहा जाता है अमृत। आउटस्टैंडिंग, इनक्रेडिबल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट। ये तो क्रिकेट है, आसान सा कैच छोड़े जाते हैं, मुश्किल कैच पकड़े जाते हैं। राजा सिक्सर को भी लगा नहीं होगा कि इतना मुश्किल कैच, 3-3 जीवनदान, बिल्कुल जहां पे फील्डर थी वहीं पे बॉल जा रही थी, कैच छोड़े जा रहे थे, पर अमृत ने क्या भागते हुए, इसीलिए इस फील्डर को बाउंड्री रोप पे रखा जाता है। नए बैटर सुभाष चंद्रा, हवा में बॉल है लेकिन नो मैन्स लैंड में गिरेगी बॉल, क्योंकि कवर्स पे कोई
फील्डर है नहीं, कवर्स का फील्डर वो बाउंड्री रोप पे तैनात है। डीप एक्स्ट्रा कवर्स पे रवि झा, पर तारीफ करनी होगी गेंदबाज दीपक की। पहले ही ओवर में जिस तरीके से इन्होंने धावा बोला है गेंदबाज बल्लेबाज के ऊपर, उनके सोच, उनके प्लानिंग को तोड़ दिया इस गेंदबाज ने। उम्दा गेंदबाजी। इस ओवर में आए मात्र 2 रन और 2 विकेट। फुल टॉस, बैकफुट से पंच किया है। जब तक टीम एक्स्ट्रा कवर्स पे गेंद होती फील्ड, कप्तान का खुलेगा खाता। इस सिंगल के साथ ओवर की हो जाएगी समाप्ति। 2 के बाद 13 पे 2। स्टार बॉयज मधेपुरा। और 2 के बाद 13 पे 2। स्टार बॉयज मधेपुरा। विश्वकर्मा स्पोर्टिंग मुंगेर टॉस जीत करके फील्डिंग करने का फैसला, उस फैसले पे अभी तक से खरा उतरा है इनका गेंदबाज। पहले ओवर में 10 रन जरूर आए, मौका मिला था वहां राजा सिक्सर को, वरना पहली ओवर में रवि झा का शिकार बन जाते राजा। फिर दीपक दूसरा ओवर डालते हैं, क्या जबरदस्त डालते हैं। 3 रन 2 विकेट। तो शुरुआत बहुत ही दमदार हुई है विश्वकर्मा स्पोर्टिंग मुंगेर की। कल जितने भी मुकाबले खेले गए, चेस करने वाली टीम का पलड़ा भारी रहा। चेस आसानी के साथ होते हैं, लेकिन आपको रोकना पड़ेगा सामने वाली टीम को 60 के अंदर। हिंदुस्तान बिहार कर्ल ट्रॉफी, इस भव्य आयोजन के पीछे वो 4 नाम जिन्होंने सोच को सपने में और सपने को हकीकत में बदलकर पूरे मुंगेर को एक ऐसा मंच दिया जिसे आने वाले सालों तक लोग याद करेंगे। इस टूर्नामेंट की रीढ़ 4 वो शख्स, चंदन शर्मा, सुमित अग्रवाल, शिवम मिश्रा, गौरव। इनकी मेहनत, इनकी प्लानिंग, इनकी लगन, इन चारों ने मिलकर एक ऐसा मंच तैयार किया है जहां हर युवाओं का बल्ला बोलेगा, हर गेंदबाज का जुनून चमकेगा और हर टीम का सपना आसमान छुएगा। 5 मैच होना है। अंपायर हमारे जो मैच ऑफिशियल है कंटिन्यू मैच को करवाएं, डिले मत करें। पुराना बॉल दो ना, पुराना बॉल। हाँ, नया बॉल तो 2 को दिए थे ना। नया भी नया एगो पुराना दो नहीं यार।
हाँ पहला मैच चालू हो गया विश्वकर्मा और मधेपुरा। हाँ 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 2 ओवर 13 रन। हाँ अभी मधेपुरा से ये लोग बॉलिंग कर रहा है विश्वकर्मा 2 विकेट गिरा ये ओवर का मैच है 4 को 5। दिया जाएगा से फटने का हाँ खोएगा तो वो तो सेकेंड चीज ये है कि इस टूर्नामेंट में एक और रूल जो है मैं अपडेट कर देना चाहता हूं। अगर कोई भी टीम किसी भी सिचुएशन में डेट चेंज करने का रिक्वेस्ट करती है और कमेटी किसी भी सिचुएशन में उसको एग्री करती है तो उसमें जो टीम रहेगी, जो रिक्वेस्ट कर रही टीम होगी, जो रिक्वेस्ट कर रही टीम होगी उसे 3 बॉल की पेनल्टी की जाएगी। मतलब उसे 5 ओवर 3 गेंद मिलेंगे खेलने के लिए, सिर्फ एक मैच में उसे 3 बॉल्स की पेनल्टी मिलेगी। और एमएससीसी के कुछ प्लेयर्स की फ्लाइट डिले हो गई थी तो उनका जो आज पहला मैच हुआ गया के अगेंस्ट, उन्हें 3 बॉल की पेनल्टी लगेगी। असद अफगानी गेंदबाज एम्पायर इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरी बॉल डॉट, पहला ओवर डाल रहे हैं और शुरुआत अच्छा किया है गेंदबाज ने।
तो लगातार डॉट बॉल करके सामने कप्तान साकिब अयाज। तीसरी बॉल, अच्छा शॉट मिड ऑफ के ऊपर से निकाल दिया बॉल को 4 के लिए। साकिब अयाज बैकफुट से टाइमिंग, ताकत, नजाकत वो सब दिखा इस शॉट में। पहला 4 कप्तान के बैट से। चौथी बॉल, गति है असद अफगानी के पास, पढ़ने के बाद अंदर आई थी बॉल, बैट पहले चला दिया था कप्तान ने, बॉल बाद में आई, शरीर में टकराई। जब तक गेंदबाज बॉल को फील्ड करते सिंगल मिल जाएगा स्टार बॉयज मधेपुरा की टीम को। 18 पे 2, स्ट्राइक पे सुभाष चंद्रा, एक पावरफुल बल्लेबाज। जब छक्का मारते हैं तो बहुत दूर मारते हैं। अच्छी बॉल थी, स्लोवर डालने का प्रयास था लेकिन दिशा से भटके। वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। विश्वकर्मा स्पोर्टिंग मुंगेर की गेंदबाजी बहुत जबरदस्त हो रही है। नहीं, एक और खराब बॉल पर बड़े शॉट से चूके बल्लेबाज। वाइट का एक और इशारा अंपायर की तरफ से। असद अफगानी थोड़ा सा नया करने का प्रयास, बैक ऑफ द हैंड डाल रहे हैं, ठिकाने में पर नहीं रही है बॉल। वैसे सोच अच्छी है, गेंदबाज तभी आप बेहतर है जब आपके पास हर तरीके का बॉल हो। ये बेहतर बॉल है, लेको पेस, गति में परिवर्तन, बिल्कुल स्मार्ट गेंदबाजी। असद अफगानी ने इस ओवर में सब कुछ बताया है। इनके अंदर जितना टैलेंट है वो सबने देखा है अभी तक से इस लड़के का। क्या बात है असद, पहला ओवर क्या शानदार डाला है, क्या जानदार डाला है। इस ओवर में आए मात्र 7 रन। 3 के बाद 20 पे 2 स्टार बॉयज मधेपुरा। तीन के बाद 20 पे 2 स्टार बॉयज मधेपुरा। अब माइक्रोफोन पे आएंगे यूपी के एक शानदार आवाज, एक खूबसूरत आवाज, शुभम मिश्रा। स्वागत है आपका आज के दिन पहली बार हिंदुस्तान बिहार कर ट्रॉफी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कामरान भैया। 3 ओवर की समाप्ति इस समय हो चुकी है और स्कोर बोर्ड अगर अभी भी देखें तो मधेपुरा 20 2 विकेट के नुकसान पर अभी तक बना चुकी है और मुंगेर इस मुकाबले में थोड़ा सा बढ़त बनाने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन फिर से कुछ फील्डिंग की कमियां नजर दिखाई देती हुई। हिंदुस्तान कर्ण ट्रॉफी 2025 का ये पहला एडिशन जरूर है, लेकिन इस एडिशन ने बड़े बड़े एडिशंस को फेल कर चुका है अभी तक ये अपने इस व्यवस्था के आगे, इस टूर्नामेंट के माध्यम से। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, बल्ला बिल्कुल हवा में, गेंद पड़ के हल्का सा समतल उछाल के साथ निकलती हुई। बीच में थोड़ा सा वो बातचीत हुई थी वहां खिलाड़ियों में, कप्तानों में, अंपायरों में, वो गेंद को लेकर, पिच को लेकर, लेकिन आखिरकार वो जो जंप है ना वो मिल तो रहा है लेकिन इतना जंप नहीं मिल रहा है। तो अभी भी पिच के ऊपर वो कहीं ना कहीं दबिश है, गेंदबाज अभी भी अपना पलड़ा भारी कर सकते हैं। वे बड़ा स्ट्रोक, लेकिन सामने वाले ने बोला कि हम पलड़ा भारी कर दिखाएंगे, आप करने की जोर लगाएंगे लेकिन हम कर दिखाएंगे। एक और 6, बहुत अच्छा 6 यहां पे। स्लोवर डिलीवरी जरूर थी लेकिन उस बहुत अच्छा उसको बल्ले पे लिया। 26 2 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर की गेंदबाजी। दूसरा दिन है, पहले दिन हमने 2 टीमों को देखा जिन्होंने क्वालिफाई किया, बेगूसराय, वैशाली। आज ये पहला मुकाबला दूसरे दिन का। मिड विकेट पर रवि झा,
अच्छा थ्रो, वहां पे एक और सिंगल मिलेगा, स्कोर बोर्ड बढ़ेगा 27 पे। कल पहला ही उद्घाटन जो मुकाबला था उसमें बहुत अच्छे आखिरी बॉल पे हमने लड़ाई देखी थी, वो सांसें थमा देने वाला कुछ ऐसा ही स्टार्ट देखने को मिला था। अब देखना क्या दूसरा दिन भी वैसा स्टार्ट होगा कि नहीं, उत्सुकता होती है खिलाड़ियों में, क्रिकेट के दीवानों में कि क्या वैसा दिन एक बार फिर आएगा इस टूर्नामेंट में। हम भी इसी प्रयास में, आप भी इसी प्रयास में, लेकिन वो जो सबसे ज्यादा निर्भर करता है वो दोनों टीमों को कितना जुझारूपन है। पढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश अंदर आ रही है, बैकफुट पे जा रहे हैं, पीछे पॉपिंग क्रेज का पूरा फायदा उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन सामने बल्लेबाज ने वजनदार है, दमदार बल्लेबाजी अभी तक दिखाई है। साथ वाला बल्लेबाज समय ले रहा है और गेंदबाज बहुत कुछ कहेगा आज मैदान के ऊपर। शॉट कमाल का, लाजवाब को जवाब से आता है, बेहिसाब बहुत सुंदर करता है वो बल्लेबाज, दिखाता है अंदाज उसका, वो अंदाज का ये सिक्स था जो हवा में बहुत दूर तक रहा और बहुत दूर समय भी लिया। एक और सिक्स, वो बात कहीं ना कहीं लग गई है मेरी कि गेंदबाज को आपने मदद दिलवाई है, लेकिन बल्लेबाज कह रहा है कि मदद है हमारे लिए भी। एक और अच्छा स्ट्रोक, स्टैंड एंड डिलीवर वाला, लेकिन पीछे तैनात है वो खिलाड़ी जिन्होंने बहुत अच्छा कैच पकड़ा था दौड़ते हुए, अमृत नाम है उनका। कमाल का ये स्ट्रोक, लेकिन एक सिंगल मिलेगा और खत्म होगा ये चौथा ओवर। 4 ओवर की समाप्ति, 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहले 3 ओवर में 20 रन आते हैं, चौथे में अभी तक आपने 14 लूट लिए हैं, यानी 34 पहुंच चुका है। 2 विकेट अभी तक गिरी है, तीसरे विकेट के लिए साझेदारी चल रही है। अब ये साझेदारी अगले 12 गेंदों पे कितनी महफिल बनाने वाली है मैदान पर, अब ये बताएंगे। तैयार है गेंदबाज, तैयार है बल्लेबाज, तैयार है पूरा मुंगेर के सभी क्रिकेट के दीवाने। ये मैदान खचाखच कल भी भरा था, आज भी भरेगा और आने वाले 11 तारीख को जब होगा ग्रैंड फिनाले तो फिर सजेगा नहीं, सवरेगा नहीं, एक अलग सर्कल पैदा करते हुए नजर आएगा ये मैदान। पोलो ग्राउंड मुंगेर हर तरह की गेम से जुड़ा हुआ है ये ग्राउंड। आप फुटबॉल भी खेल सकते हैं, क्रिकेट भी खेल सकते हैं। 4 ओवर की समाप्ति, 34 2 विकेट के नुकसान पर। सामने बल्लेबाजी में सुभाष चंद्रा और शाकिब, और गेंदबाज है विकास पटेल। काफी दिन के बाद वापसी करी और ESR कप मैन ऑफ द सीरीज होने के बाद जो जलवा जलाल रहा है बिहार की धरती पे इनका, वो पटेल साहब को कोई भुला नहीं सकता है। चढ़ में डाली है इस बार, मेहनत करिए, थोड़ा सा पीछे जाइए, है ताकत बॉटम हैंड में तो लगाइए, लेकिन सिंगल मिला है मात्र वहां बल्लेबाज को। 35 2 विकेट के नुकसान पर। हमने कल चर्चा करी थी कि 40-45 बनते तो अच्छा रहता, फिर किसी ने बोला कि हम 73 तक जाएंगे आपको लेके, फिर थोड़े से कम हुए, फिर कहीं ना कहीं बाद में पता चला कि एक नॉर्मल अगर आप रन भी बनाते हैं तो 60-65 बहुत होते हैं, और फिलहाल अभी तक 35 बने, अभी भी 11 गेंदे बची हैं। फुल टॉस बॉल, क्या ये बीमर होगी? शॉट अच्छा खेला, लेकिन पीछे दो खिलाड़ी। रिव्यू लिया गया है वहां पे, थर्ड अंपायर के पास भेजा है कि हाइट चेक करिए, बताइए कि क्या ये मेरे चेस्ट के आसपास आ रही थी कि नहीं। अब थर्ड अंपायर भी कहेगा, ये देखते हैं, वो जांचा परखा जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी किया जाएगा। क्या लगता है कमरान भाई, आप मौजूद थे, कितना लगता है क्या ये बीमर हो सकती है कि नहीं? आपका अंदाजा क्या बोलता है? एक प्रेडिक्शन होता है हमारे कमेंटेटर्स का। यस बोलने वाले थे और नोबल ही थी वो, क्योंकि काफी ऊपर थी वो। फ्री हिट मिलेगी यहां पे, एक्स्ट्रा टोटल जुड़ेगा एक्स्ट्रा के तौर पे 1 रन। और यस चेंज ऑफ पेस। पटेल साहब कितना विकास करते हैं, ये विकास उनका इस गति से नहीं, इस काबिलियत से पता चलता है। वो ASR कप का वो साल जो था ना, वो इनके लिए आया था और इन्होंने मेला लूटा था, दिल लूटे थे सभी क्रिकेट के दीवानों के,
और वहां से यह सफर जारी हुआ और यहां तक से उस तक बड़ी मेहनत भी लगी है, लेकिन बहुत कुछ कमाया भी है। सामने खेला है इस बार, एक और सिंगल। बल्लेबाजी की बात करें तो धीमी गति की बल्लेबाजी चल रही है। वो जानते हैं परिस्थितियां अभी तक पाले में नहीं है, पिच उस प्रकार की नहीं है जैसी सोच के हम चले थे, लेकिन ये आने वाले समय में पिच बहुत आपको मोहब्बत करवाने वाली है। इस बार छोटी गेंद घूमकर खेला है स्कोर लेके ऊपर से। आसान सा ये गेंद का लेंथ जो रखा था विकास ने, उसको कहीं ना कहीं खराब करके रख दिया है बल्लेबाज ने। एक और 6। शाकिब, वो हाथ भी जो था ना काफी मोड़ के चलाया गया है बल्ले को। वो कहते हैं घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, ऐसा ही कुछ किया बल्लेबाज ने। काफी देर से सीधे बल्ले से खेल रहे थे लेकिन वो शॉट नहीं निकल रहे थे और आखिरकार ये 6 रन। स्कोर बोर्ड बात करें 44 पे जा पहुंचा है। 5वें ओवर की गेंदबाजी है। ये अच्छी बॉल, बिल्कुल बैडी श्योरकर डिप करते हुए बिल्कुल बल्ला आप उल्टा चलाएंगे थोड़ा सा तो फिर आसान होता नहीं है। मिडल ऑफ द बैट बॉल लगती नहीं है तो वो खूबसूरती, वो प्लेसमेंट मिल नहीं पाती है। पटेल साहब, ये छोटी बॉल है, ये तो खराब है। आप लेंथ बॉल नहीं कर सकते हैं। जब आपके सामने लेफ्ट आर्म अगर गेंदबाज होता तो वो शायद मना भी करते, लेकिन जब आप राइट आर्म है तो आपके लिए कोई चारा बचा नहीं है। ऐसी बॉल फिर 6 के लिए जाएगी और एक और 6 लगा दिया है। इस ओवर में सब कुछ तहस नहस कर दिया है वहां पे बल्लेबाज ने। 5 ओवर की समाप्ति 50 रन। पहले 3 ओवर में 20 रन थे, चौथे ओवर में 14 रन आए और 5वां आते आते 16 रन, यानी पिछले 2 ओवर में कुल मिला के 30 रन यहां बनाए गए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अभी जो बातचीत चल रही थी उस बातचीत का कोई मतलब था नहीं कि उछाल कितनी है या फिर प्रयास कितना करना पड़ेगा। और आखिरी ओवर की गेंदबाजी यहां से शुरू होगी। सामने एक और नए गेंदबाज होंगे, लेकिन इसके बाद जैसे ये फर्स्ट इनिंग का खेल खत्म होगा तो मैं भागलपुर और गया टीम के दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टॉस बॉक्स में मिलेंगे। जैसी फर्स्ट इनिंग खत्म होगी टॉस के लिए आप लोग तैयार रहेंगे, जिसका नेक्स्ट मैच है। एक तरफ होगी गया, एक तरफ भागलपुर। आप दोनों कैप्टन तैयार रहेंगे। थैंक यू। अमृत आए हैं 6वां ओवर लेकर। स्कोर बोर्ड अभी भी रुका हुआ है 50 पे। 10-15 बन गए तो फिर मेला तो क्या, फिर आप सब कुछ लूट लेंगे। पढ़कर देखिए बाहर निकलते हुए क्या बल्ले का किनारा है कि नहीं। अपील तो बहुत लाउडली की गई है वहां रवि झा की तरफ से। हिंदुस्तान गन ट्रॉफी 2025 आयोजक करता हमारे शिवम मिश्रा जी, गौरव जी, सुमित अग्रवाल जी, चंदन शर्मा जी और हमारे ब्रांड एम्बेसडर। वो सामने बड़ा सा पोस्टर, हमारे एक ऐसे ब्रांड एम्बेसडर जिन्होंने बहुत सहूलियत दी है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे एक बार फिर। अंतिम ओवर का खेल, 2 पहली बॉल डॉट हो चुकी है। अगले 4 में प्रेशर होगा बल्लेबाज पे कि बड़ा स्ट्रोक लगाए, लेकिन तारीफ यहां गेंदबाज अमृत की। 50 बन चुके थे। पहले 2 में 20 आए, तीसरे में 14, चौथे में 16, कुल मिला के 50। फिर 5वें में फिर से पीछे खेलने के अच्छा लेंथ रखा। छोटी बॉल जरूर थी लेकिन पढ़ नहीं पाए, बल्ला थोड़ा जल्दी चला दिया वहां बल्लेबाज ने। एक और सिंगल। आखिरी ओवर, डेथ ओवर कहीं ना कहीं अमित भी अगर कहा जाए तो एक ऐसा ओवर होता है जिसमें बहुत मार पड़ सकती है गेंदबाज को। वो आसान नहीं होता है उसके लिए, लेकिन ऐसे डेथ ओवर्स में 3 गेंदों पे मात्र 1 रन, बहुत बड़ा गेंदबाज। वो आपकी क्षमता को दर्शाता हुआ कि आप कितने क्षमता से लबरेज हैं इस क्रिकेट को लेके। एक और डॉट बॉल, बल्ला पहले, बॉल बाद में, हिट करती हुई सीधा बॉडी को। दूर भी निकलती तो शायद तस्वीरें बदलती। यहां पर एक दूसरा बल्लेबाज दूसरे कोने पे होता,
लेकिन वो नजदीक की नजदीक रह गई। आखिरी 2 बॉल बची है। हिंदुस्तान कर्ण ट्रॉफी 2025 मुंगेर बिहार का ये जिला कहीं ना कहीं इस समय किला भेद रहा है। अब लाजवाब गेंदबाजी। मैं इश्क में जीत आने के लिए अकेला काफी हूं, मैं तुझे हुनर दिखाने के लिए अकेला काफी हूं, मेरी हकीकत को ख्वाब समझने वाले, मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए अकेला काफी हूं। वो नींदें उड़ रही हैं इस समय गेंदबाज से बल्लेबाज के लिए, और युवा गेंदबाज है, कितना आत्मविश्वास बढ़ेगा यहां से ये वही जानते हैं। यह अच्छा शॉट खेला है, पीछे खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ, अच्छी फील्डिंग, सीधा थ्रो दूसरे के लिए चले हैं। क्या दूसरा पूरा होगा? जी हां, आखिरी बॉल थी, 2 रन तो चुरा लिए। बिहार मुंगेर का यह सबसे बेहतरीन जिला, राजा कर्ण की यह धरती, हिंदुस्तान कर्ण ट्रॉफी 2025 का पहला एडिशन, दूसरा दिन, पहला मुकाबला मधेपुरा बना मुंगेर के बीच खेला जा रहा है। मधेपुरा बल्लेबाजी कर रही थी। 6 ओवर के मैच में 53 रन बनाए गए, 54 रन का दिया है लक्ष्य मुंगेर के सामने। चलते हैं सीधा टॉस बॉक्स में, जहां मिलेंगे अगले मुकाबले का टॉस लेकर। एक तरफ मौजूद होंगे गया के कैप्टन और एक तरफ भागलपुर के। ओवर टू टॉस बॉक्स। कैप्टन भागलपुर एंड कैप्टन गया ज्वाइन करेंगे टॉस बॉक्स में। बबलू के चच्चा, बबलू के बेसर वाला काम करे। अरे वो अति लाओ ना, कागज पर कागज दे दे सामने में। कागज में देखो ना, थोड़ा ऊपर ना देखना। कुकू कुकू हां बोलो खुद चौक कर दे। ये मतलब वही बोले टॉस के। हिंदुस्तान बिहार कर्ण ट्रॉफी फर्स्ट एडिशन, टॉस टाइम। भागलपुर कैप्टन एंड कैप्टन गया, दोनों टीम के कप्तान तैयार हैं। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। टॉस का सिक्का उछालेंगे मॉनसून 11 टिकारी किला गया के कप्तान, कॉल करेंगे एमएससीसी भागलपुर कैप्टन अनुभव। हेड कॉल किया है एंड टेल इट इज। टॉस जीते हैं, क्या करना चाहेंगे आप? बॉलिंग करना चाहेंगे हम। थोड़ा समय का अभाव है क्योंकि मैच चल रहा है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। अनुभव, क्या टॉस जीते क्या फैसला रहता है आपका? हमारे भी बॉलिंग ही रहता, लेकिन बैटिंग आया शॉर्ट फॉर्मेट में। जब भी हम लोग खेलते हैं तो कोई मैटर नहीं है बैटिंग बॉलिंग, आपको पूरे 6 ओवर अच्छा खेलने को मिलता है। एक्चुअली 6 नहीं, अभी तो 5.3 ही है, तो कोशिश करेंगे अच्छा करने का। कितना टोटल देख रहे हैं बोर्ड पे? अभी तो जस्ट ग्राउंड आई है, तो वैसा कोई टोटल है नहीं। नॉर्मल बैटिंग करेंगे, कुछ भी बनाएंगे तो हमारे पास बॉलिंग है, बचा लेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। सो न्यूज फ्रॉम द सेंटर,
Tikari Kila Gaya won the toss and they have decided to ball first. Over to Combox. दोनों टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट होगा कि अपना 12th मैन हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। दोनों टीमों के कैप्टन से, देखिए बार बार ना बोलना पड़े इसलिए मैं आपको बोलता हूं, आपको खुद मालूम होना चाहिए। हालांकि आपसे रिक्वेस्ट भी है, हिंदुस्तान कर्ण ट्रॉफी की पूरी कमेटी आपसे रिक्वेस्ट करती है कि आपका 12th मैन हमारे पास आ जाएगा तो बेहतर रहेगा। दोनों टीम छह ओवर की समाप्ति, 54 बनाए हैं मधेपुरा ने, ऐसा कहा गया उनकी तरफ से, क्योंकि 53 पे तो वो रुक गए थे, 54 बनाए ऐसा कह दिया है उन्होंने। बल्लेबाजी में मुंगेर के दो लाल तैयार हैं राजा कर्ण की धरती से, और तैयार हैं मेरे साथ लगातार बने रहेंगे मेरे बड़े भाई, एक सबसे शानदार कलीग अमित चौबे साहब, एक शानदार कमेंटेटर, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, और जिस प्रकार वो शब्दों के जाल से वो दिलों के पैमाने को भरा है ना अपने कामों से, तो फिर अमित चौबे हर जगह वो नाम जरूर पहुंचता है। स्वागत है बड़े भाई, और स्वागत और हृदय से आपका धन्यवाद कि आप लोगों का इतना सपोर्ट मिलता है मुझे, यहाँ मैं पहुंचता हूं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कमरान भाई का, मुन्ना भाई का, आप सभी का। थैंक यू सो मच। बिहार की धरती को एक नया ख्वाब दिया है हिंदुस्तान बिहार कर्ण ट्रॉफी ने, क्रिकेट को एक नया आफताब दिया है। क्रिकेट की ऊंचाइयों को शिवम मिश्रा, चंदन शर्मा, सुमित अग्रवाल, पूरी कमेटी, गौरव, सबने मिलकर इस टूर्नामेंट को सजाया है। वो कहते हैं ना कि इनके हौसले को 100 सलाम है। दूसरी पारी की पहली बिग गेंद लेकर, पहली गेंद, अच्छा शॉट, और फील्डिंग देखिए, वो गेंद निकल रही थी लेकिन पांव से गेंद को रोका, और कहीं ना कहीं अगर निकलती बॉल तो शायद बहुत तेज आउटफील्ड है, चौके के लिए चली जाती है। डीप मिड विकेट पे एक खिलाड़ी जरूर है, पहली बॉल पे खाता खुलता हुआ। गोलू और साथ में रवि झा, दो ऐसे खिलाड़ी मैदान पर है ना। एक ऐसा खिलाड़ी है रवि झा जिसने क्रिकेट को एक नया पहचान दिया है, बिहार क्रिकेट को। मुंगेर से आते हैं, लगातार बाहर खेलने में अगर देखा जाए तो सबसे पहला नाम इन्हीं का आता है। और दूसरी तरफ एक युवा खिलाड़ी, और सामने लॉन्ग ऑफ की तरफ पीछे फील्डर राजा मौजूद है, और बहुत आसान सा कैच पकड़ लिया है। पहली गेंद खेल रहे थे, लॉफ्ट कर खेलने का प्रयास था, लेकिन
गेंदबाजी बहुत कमाल की रही, फील्ड के मुताबिक गेंदबाजी करी और पहली ही गेंद पे सफलता मिल गई है। अपनी पहली गेंद पे बिना खाता खोले वापस जा रहे हैं रवि झा, 1 के स्कोर पे पहला झटका लगता हुआ। देखिए जब राजा सिक्सर भी अमित भाई कहीं ना कहीं बल्लेबाजी करने पहुंचे थे तो उन्होंने भी वो सामने का शॉट खेला था, एक बार तो वो टंगे थे लेकिन बच गए थे भाग्य का सहारा लेते हुए। तो वो एरिया बड़ा भी है और उधर से आने वाली पश्चिमी हवाएं भी गेंद की उस दूरी तो को बांध सी रही है कहीं ना कहीं, और इसका काम बना कि विकेट आया यहां पे, वरना शॉट बहुत अच्छा था। विद द पेस खेलने की कोशिश थी और अब रॉबिन साहब जा रहे हैं, लेकिन ये पहला झटका कितना नुकसानदेह होने वाला, ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये आपसे जाने तो और बेहतर रहेगा। तो देखिए रवि झा एक ऐसे खिलाड़ी है ना जो पकड़ कर खेल सकते हैं, एक छोर को स्ट्राइक रोटेट कर सकते थे, बड़े शॉट खेल सकते हैं, गियर बदल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी कर बैठे हैं। टोटल अगर देखें ना तो उतना बड़ा नहीं है जितना सोच रहे हैं, लेकिन फाइटिंग टोटल है क्योंकि मधेपुरा के पास गेंदबाजी बहुत बेहतर है। और अगर मुंगेर की बात करें ना तो इस जोड़ी पे बहुत कुछ निर्भर करेगा क्योंकि लगातार क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। अगर आप पीछे बात करें बैटिंग में विकास पटेल चोट के बाद वापसी कर रहे हैं, आनंद बैटिंग कर सकते हैं, गहराई है बैटिंग में, लेकिन बिट्टू मैक्सी को क्या मैं मिस करेंगे इस मुकाबले में, बहुत कुछ सवाल है। फिलहाल इस जोड़ी पे निर्भर करेगा ये मुकाबला। कमाल का स्ट्रोक, रिवर्स खेला इस बार, खुद नीचे थे, बॉल बिल्कुल नीचे नीचे से सरकती भी चली गई उस बाउंड्री रोप के बाद 4 रनों के लिए। और ये चौका आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है अमित जी। आपने उंगली टेढ़ी करी है लेकिन ऐसे समय पे जहां आपको सब कुछ मिलता हुआ आपके खाते में भरता हुआ वो धन नजर आया। देखिए रॉबिन है, बल्लेबाजी करने आए हैं फर्स्ट डाउन, लेकिन इस खिलाड़ी ने काफी प्रभावित किया पिछले 1-1.5 सालों से पूरे बिहार क्रिकेट में। अगर देखें ना जहां भी लिमिटेड ओवर क्रिकेट हुआ 6 ओवर के मुकाबले इनको बैटिंग मिला, इन्होंने अपने आप को साबित किया है। ये मंच अच्छा है यहाँ पे। सामने की तरफ फॉरवर्ड डिफेंस, और देखिए मिश्रा जी मंच बड़ा है क्योंकि ये अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, मुंगेर के लिए खेलते हैं। बाहर जाकर खेलना, अपने लोगों के बीच में खेलना, वो अलग प्रेशर क्रिएट करता है। यहाँ पे अच्छा करना पड़ेगा टीम के लिए और इस वजह से कप्तान ने ऊपर प्रमोट किया है रॉबिन को। युवा खिलाड़ी है, पहचान बनाते बनाते मेहनत कितनी लगी है जानते हैं। ये अच्छा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन धीमे हाथों से खेला, हल्के हाथों से खेला। सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड की अगर बात करें 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अनुभव झा बहुत जबरदस्त ओवर डाल रहे हैं। देखिए अनुभव झा गेंदबाजी में जितना एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, साथ ही साथ काफी दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं। और रवि झा को पहली बॉल पे चलता किया, अच्छा ओवर घटता हुआ, पर वही कहते हैं ना कि आगाज से नहीं आप अंजाम से जाने जाते हैं, खत्म कैसे करते हैं। इंतजार किया था, कट करने का प्रयास जरूर था, नीची रही बॉल, गई विकेट कीपर के हाथों में। डॉट बॉल के साथ पहला ओवर सफल ओवर हुआ है समाप्त। 1 ओवर के बाद स्कोर है मात्र 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विश्वकर्मा रेडबुल मुंगेर का स्कोर है। और मिश्रा जी देखे अगर इस मुकाबले की बात करें ना तो पहला ओवर जो पावर प्ले का होता है, पावर प्ले बहुत अच्छा घटा है मधेपुरा के लिए क्योंकि ज्यादा रन आए नहीं। पर देखना पड़ेगा कि गोलू कैसे बैटिंग करते हैं। युवा खिलाड़ी जिसने पिछले कुछ सालों से बहुत प्रभावित किया, खास करके जब बतौर सलामी बल्लेबाज जाते हैं, फ्री माइंड से खेलते हैं क्योंकि इस बल्लेबाज के पास ना बड़े शॉट हैं, देखने में जरूर पतले दुबले लगते हैं, लेकिन जब शॉट खेलते हैं तो फिर शॉट में वो ताकत नजर आती है, वो टाइमिंग नजर आती है। कमाल का यह मुकाबला हिंदुस्तान कर्ण ट्रॉफी 2025 मुंगेर बिहार का यह सरजमी चहकता हुआ महकता हुआ मैदान पोलो फील्ड का जरूर है, लेकिन हर किसी के दिल खोल के यहां पर बुला रहा है कि आइए, हमने किया है मनोरंजन का भरपूर एक आयोजन आपके लिए, लेकिन उस मनोरंजन में इमोशन भी है, प्यार भी है, दुलार भी है और वो गम भी होता है कहीं ना कहीं क्रिकेट के साथ। अमित भैया
देखिए मैच से पहले ही बता दिया गया है कि सिर्फ 25 मिनट का समय आपको दिया गया है। 25 मिनट में ही आपको ओवर डालने हैं और इस चीज का आप ख्याल रखेंगे। तो पहला ओवर खत्म होने के बाद आपको बॉल डालने में अगर इतना देरी हो रहा है तो फिर, क्योंकि हमें इस मुकाबले के बाद और 4 मैचेस कराने हैं। रितेश सिंह आए गेंदबाजी करने के लिए। पहला ओवर अनुभव झा ने बहुत अच्छा डाला। अब देखना पड़ेगा कि किस तरह से रॉबिन यहाँ पे बल्लेबाजी करते हैं। 54, 30 गेंदों से 48 की जरूरत है। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट होगी अमित भैया सभी प्लेयर से कि थोड़ा सा जल्दी रखेंगे आप लोग। वो 4 मैचेस अभी बचे हुए हैं। कल 5 मैचेस हम लोगों ने कराए थे, लेकिन तब भी जो अंतिम समय था वो अंतिम पारी खत्म होने का लगभग 4:45 के करीब, तब भी सूरज अपनी आगोश बादलों के पीछे ले चुका था। लेकिन वो हल्की सी जो चादर होती है ना सफेदी वाली, उजाले वाली, वो थी और बचा लिया था उसने पहले दिन को। तो हम नहीं चाहते कि दूसरा दिन हमारे बीच में कुछ खलल आए। 1 ओवर की समाप्ति 6-1 विकेट के नुकसान पे। यहां से कैसे देख रहे हैं अमित भैया इस मुकाबले को आप दोनों खेमे के दृष्टिकोण से? देखिए अभी मैच पूरी तरह से खुला हुआ है, क्योंकि यहाँ एक अच्छी साझेदारी हो गई ना अगर 1-2 ओवर, तो फिर ये जो दोनों बल्लेबाज है अग्रेसिव अंदाज से खेलने के लिए जाने जाते हैं। ज्यादा समय लेंगे नहीं बड़े शॉट के लिए। आपने देखा रॉबिन आते के साथ पहली गेंद पे चौका लगाया था, तो वही मौका तो रहेगा गेंदबाज के पास, क्योंकि रिस्क लेंगे तो फिर मौके बनेंगे विकेट के लिए। और अगर विकेट यहां पे आ गया ना 1-2 और, तो फिर प्रेशर आएगा मिडिल ऑर्डर में। गति है, अच्छा लेंथ को हिट किया। ये लंबे कद के गेंदबाज हैं रितेश सिंह, और साथ में बहुत अनुभव लेकर आते हैं, तो उसका फायदा मिलेगा मधेपुरा को। सामने 2 युवा बल्लेबाज, एक तरफ रॉबिन, दूसरी तरफ गोलू, दोनों मुंगेर के लिए पिछले कुछ सालों से अगर बात करें ना तो लगातार बैटिंग की जिम्मेदारी लेकर उतरे हैं। पर यहां पे मंच बड़ा है, इस मंच पर परफॉर्म करना पड़ेगा। रितेश सिंह अगर फील्ड की जमावट देखें, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये अच्छा शॉट है। लॉफ्ट किया था शॉट को और बढ़िया तरीके से कवर बाउंड्री की तरफ गेंद गई है, मिल जाएगा चौका। रॉबिन, ये मैं इसी की चर्चा कर रहा था मिश्रा जी, ज्यादा समय लेते नहीं है, बड़े शॉट खेलने से डरते नहीं है, क्योंकि 6 ओवर का मुकाबला है, 54 का लक्ष्य है, तो फिर आपके पास समय कम है। लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, ये जो फील्ड की जमावट है, और एक खिलाड़ी कवर बाउंड्री पे है जरूर। फील्ड की जमावट अच्छी है, लेकिन क्या रॉबिन को खामोश कर पाएंगे? और देखिए जो शॉट खेला था वहां पे अब डीप में रख लिया है खिलाड़ी को। अच्छी बॉल पांव पे, बिल्कुल बैलेंस बनाते बनाते बल्ले को आगे लेके आए और अच्छा संपर्क भी मिला है, लेकिन केवल मिलेगा 1 रन। धीरे धीरे स्कोरबोर्ड आगे बढ़ेगा। और अभी ये आपने सच बोला, शुरुआत है, वो अच्छे शॉट खेलने वाले वो सभी बल्लेबाज मौजूद हैं मुंगेर के उस बैटिंग लाइनअप में। और मैं तो यही चाहूंगा कि जितनी जल्दी आप क्लोज जाने की कोशिश करेंगे, वो आने वाला समय कब बदल जाता है, क्योंकि कल ऐसा ही मुकाबला हमने बेगूसराय का भी देखा था। एक समय बेगूसराय कहीं ना कहीं निकल चुकी थी मैदान से, लेकिन उसके बाद वापसी करती है और जीत के जाती है। तो क्रिकेट है अनिश्चितताओं का। रितेश सिंह पहली 3 गेंदों से अभी तक अगर देखें तो 5 रन आए हैं। पढ़ने के बाद जिस तरह से उछलती हुई गई है बॉल ना विकेट कीपर की तरफ, कहीं ना कहीं संशय मन में डालेगा। अच्छी गेंद, एक और डॉट डिलीवरी। 5 रन आए हैं पहली 4 गेंदों से, लेकिन गोलू के बैट से उस तरीके से अभी तक बॉल आई नहीं है। देखना पड़ेगा किस रवैये के साथ यहां पे आगे जाता है ये मुकाबला। उसी फील्ड के साथ खेल रहे हैं। अच्छा ओवर अभी तक घटता हुआ मधेपुरा के लिए, पर गोलू को यहां पे रंग बदलना पड़ेगा। हो ये शॉट देखिए, जबरदस्त, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाव। फील्डर जाओ, गेंद उठाकर लाओ। क्या शॉट खेला है,
पांव पर बॉल डाल बैठे थे और बिना गेंद की तरफ देखे वो कहते हैं कि एक नो लुक शॉट, लेकिन ये ऐसा शॉट था ना कि जो गेंदबाज को बहुत दुख देगा। गेंद में खराबी नहीं थी पर शॉट जबरदस्त था। आप नो लुक कहिए, मैं तो इसको प्रो लुक कहूंगा। वो कहीं ना कहीं आईफोन प्रो मैक्स वाला शॉट लगाया है यहाँ पे। पांव पे थी बॉल, उसको सैर पे भेज दिया कि चलो मेरे साथ वॉक करके आओ, बल्ला बहुत शानदार लेके खड़ा हूं मैं। और कमाल का कनेक्शन है मुंगेर वासियों का सबसे चहेता बल्लेबाज, हरदम देता वही है 6 वाला शॉट। सिंगल खेला है इस बार मिड ऑफ कवर के आसपास। पहला रन, दूसरे के रन और दो भी पूरा किया है। इस दौड़ के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, दो युवा खिलाड़ी जब मैदान के बीचों बीच है ना, तो फिर इस तरीके से आप रनिंग बिटवीन द विकेट उम्मीद कर सकते हैं। दोनों बहुत तेज गति से भागे थे। दूसरा ओवर हुआ है समाप्त। 2 के बाद 19, 1 विकेट के नुकसान पे 54 रनों के जवाब में आप देख रहे हैं हिंदुस्तान बिहार कर्न ट्रॉफी। पहला साल और दूसरा दिन है। SRS स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे आप लगातार मुकाबले को देख सकते हैं। वो कहते हैं ना कि पाने को अभी कई मुकाम बाकी हैं, इस खेल के कई इंतहा बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। देखिए, 2 ओवर में 19 रन बनाए जरूर हैं, लेकिन ये मुकाबला अभी तक अगर देखें ना तो पूरी तरह से अभी भी खुला हुआ है। 50-50 पे ये मुकाबला खड़ा है। दोनों तरफ से अगर देखें तो 2 युवा खिलाड़ी क्रीज पे है मुंगेर के लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो गेंदबाजी का विकल्प खुद कप्तान लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं। क्या इस विकेट पे बॉलिंग करने आएंगे? क्योंकि अगर बाउंड्री देखें ना तो सामने की बाउंड्री ठीक ठाक बड़ी है, मदद मिल सकता है, पर देखना पड़ेगा कि किस तरह से बॉलिंग चेंज करते हैं, कहां फील्ड प्लेसमेंट करते हैं। बहुत सवाल है क्योंकि ये पहला मुकाबला है दोनों टीमों का। और तैयारी भी कुछ ऐसी करके आते हैं। वो हमेशा मैंने टीम ओनर्स को देखा है, कैप्टन्स को देखा है, और बड़ी अरसे का अनुभव साथ लेकर पहुंचते हैं मैदान पे, तो फिर वो दोगुना होता भी है। तो अब गेंदबाजी पे अनुभव छा जरूर है, लेकिन सामने बल्लेबाज जो मुंगेर की धड़कन कहलाता है, वो हर बार बोला जाता है कि नहीं मिलता साहिल मत मिले, मगर मझधार में रहना, वो मझधार में रहना जानता है। इस बार मझधार भरा शॉट है, अल्टी पल्टी उठा के दिया है, 6 का इशारा किया है अंपायर साहब ने। मुंगेर की सरजमी तहलका मचा रही है, मधेपुरा के लिए थोड़ा सा सरदर्द बन के दिखा रही है। अब देखा जाएगा कि क्या यहां से वो 6 आया है, उसके बाद क्या डिस्प्रिन लेंगे, क्या डॉट बॉल कराएंगे जो डिस्प्रिन वाला काम करेगी। गेंदबाज अनुभव झा के लिए फिलहाल स्कोर बोर्ड देखें 25, 1 विकेट के नुकसान पे। एक और बार ऑन साइड में खेलते ही सिंगल के लिए गए, पेशेंस दिखा रहे हैं। जानते हैं कि अगर ऐसे ही खेलते रहे ना, बीच बीच में 1-2 चौका छक्का आया तो फिर रन के और क्लोज जा सकते हैं, और यही करना पड़ेगा। लगातार आप चाहेंगे तो बड़े शॉट नहीं आ सकते हैं। पर ये देखिए, 2 युवा खिलाड़ियों का जो माइंडसेट है ना, वो कितना अच्छा है। जानते हैं कि गेंदबाजी अच्छी हो रही है तो इंतजार कर रहे हैं। और आपका माइंडसेट सेट होना बहुत जरूरी है। आप अपने दिमाग से अगर स्थिर नहीं रहेंगे तो फिर बल्लेबाजी स्थिरता नहीं देती है। पकड़ लगा है गली में खिलाड़ी, पहला झटका यहां पे इस ओवर में लगता हुआ, लेकिन इससे पहले एक और झटका लग चुका था, तो कुल मिला के 2 लग चुके हैं। लेकिन नया झटका नए बल्लेबाज को लेकर आता है, और नया बल्लेबाज थोड़ा सा समय ज्यादा लेता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना समय बहुत कम है। अमित भी अभी भी देखिए, ये मधेपुरा की टीम है, ये लड़ना जानते हैं, ये साकिब की टीम है। जब तक जीतेंगे नहीं तब तक ये लड़ते रहेंगे। जरूर इस मुकाबले में कुछ भी हो, लेकिन ये मुकाबला अब इंटरेस्टिंग मोड पे खड़ा है, क्योंकि बतौर सलामी बल्लेबाज गोलू आए थे रवि झा के साथ। रवि झा आज उनका खाता खुला नहीं, लेकिन अब गोलू वापस जा रहे हैं, और क्योंकि बाएं हाथ का बल्लेबाज आउट हुआ है ना, तो फिर वो जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है उसको जारी रखना चाहती है मुंगेर की टीम। तो एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज को अंदर भेजा है, और आनंद, ये बहुत बड़ा नाम है मुंगेर क्रिकेट में। 26, 2 विकेट के नुकसान पे 2.3 ओवर का खेल हो चुका है। देखिए, मूल मंच पे हमारे बीच मौजूद है इस हिंदुस्तान बिहार कर्न ट्रॉफी में हमारे माननीय अतिथि स्पोकन वर्ल्ड डायरेक्टर विपिन सर, एकेडमिक वर्ल्ड प्रिंसिपल सर
राजीव शर्मा सर भी मौजूद हैं। आप सभी का पूरी कमेटी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है इस बिहार कर्ण ट्रॉफी में। कमाल की शख्सियत इस समय हम सभी के बीच विराजमान, मंच के ऊपर स्पोकन वर्ल्ड डायरेक्टर विपिन सर, एकेडमिक वर्ल्ड प्रिंसिपल राजीव शर्मा सर, ये दो शिक्षा क्षेत्र के वो सबसे बड़े शिक्षाधारी जो हर किसी को शिक्षित करते हैं, और ये समाज शिक्षित हुआ है, गिनतियां कर रहे हैं तो आप ही की बदौलत। कट लगा था इस बार स्लिप में, विकेट के पीछे कोई रन नहीं। शुरुआत अच्छी करी है अनुभव झा ने, विकेट दिलाने के बाद नया बल्लेबाज आया है, यानी 2 बॉल अभी तक डॉट हो देखें तो फिर आगे सिलसिला बढ़ेगा। आखिरी बॉल है तीसरे ओवर की, स्कोर अभी भी 26 पे 2 अमित भैया। जी हाँ, यह मुकाबला अब कांटे की टक्कर वाला मुकाबला हो गया है। तीसरा ओवर गेंदबाजी डाल रहे हैं, आनंद है स्ट्राइक पे, नहीं बड़े शॉट का प्रयास जरूर किया लेकिन बल्ले पे ठीक तरीके से बॉल आई नहीं। फिर भी जब तक खुद गेंदबाज गेंद को फील्ड करते, सिंगल का मौका था, खाता खुलेगा आनंद का इस सिंगल के साथ। खाता खुलेगा और आखिरी बॉल बची है, वो सेकंड लास्ट बॉल जो थी ना वो पहले आई थी, उसके बाद अब आखिरी बॉल आएगी इस ओवर में। वो 2 गेंदों का खेल जो बचा था वो 1 में तब्दील होता हुआ कि 1 बॉल क्या डॉट होगी, वो डॉट भी हुई। लेकिन ये चीज आपने अमित भैया बहुत सही बोला है कि यहां से थोड़ा सा अपने पांव पसारने पड़ेंगे, वो चादर थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी। अच्छा शॉट है, स्क्वायर की दिशा में फील्डर जरूर है लेकिन निकल जाएगी गेंद। 1 बाउंस, गेंद गई सीमा रेखा पार, मिल गया 4। ये चौका बहुत कॉन्फिडेंस भरेगा इस बल्लेबाज के अंदर। रॉबिन प्रेशर सिचुएशन में आकर किस तरह से मैच को खत्म करते हैं, मुंगेर के लिए अगर कोई करते आया है तो वो यही बल्लेबाज है। रॉबिन ने बहुत बार किया है और मैंने पहली बार इनको जब बैटिंग करते हुए देखा था, मुझे याद आता है वो SRS कप, सामने बड़े बड़े नाम, और वहां पर आकर इसने किया था काम। 3 ओवर हो चुके हैं समाप्त और 3 ओवर के बाद स्कोर है 31, 2 विकेट के नुकसान पर टीम मुंगेर। चलिए अब जुड़ेंगे हमारे साथ 3 ओवर के बाद मेरे साथी कमेंटेटर कामरान हबीब साहब, एक शानदार शायर, शायरी का बहुत फैन हूं मैं इनका, और शायरी तो दिल पे छू जाती है। लेकिन यहाँ जो शायरियां चल रही हैं वो सामने वाले टीमों के बीच चल रही हैं। एक कह रहा है कि तू मुझे मार डाल, दूसरा कह रहा है बचा सके तो बचा ले, आज माले अपने हाथों को, आ कुछ कर दिखाने के लिए कुछ जिम्मा उठा ले। वो जिम्मा यहाँ पर हिंदुस्तान कर्ण ट्रॉफी की पूरी आयोजन समिति के जितने सदस्य है ना, उन्होंने अपने कंधों पर उठा रखा है। वो बोला है कि हर तरीके से आगे ले जाना है, मंजिल की शुरुआत है, बहुत दूर तक जाना है, चलेगा मंजिल का कारवां, यूं ही लोग मिलते जाएंगे, छोटी सी मंजिल है लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा अपने पांव से खुद चल के दिखाना है, तो वो हिस्सा पांव वाला है, वो चलेगा। जुड़ेंगे कमरान हबीब साहब, थैंक यू। थैंक यू शुभम मिश्रा। अभिजीत, पहली बॉल, क्या गति दिखी है पहली बॉल में, लेंथ बढ़िया थी, दिशा पे कंट्रोल कर नहीं पाए। वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा। आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो फिर तरकीबें बहुत सारी रखो। एक ही नदी के हैं ये 2 किनारे दोस्तों, दोस्ताना जिंदगी से मौत से यारी रखो। अच्छी बॉल पड़ने के बाद नीची रही थी, ऑन साइड में मारने का प्रयास बल्लेबाज आनंद सिंह का, पैड पे बॉल लगी, जब तक शॉर्ट कवर्स पे गेंद फील्ड होती स्ट्राइक रोटेट कर लेंगे बल्लेबाज। 17 बॉल 21 रन और एक सेट बल्लेबाज रॉबिन, और रॉबिन हुड कहा जाता है इनको। जब ये पिटाई करते हैं गेंदबाज की तो फिर इनकी बल्लेबाजी में जो स्वेग दिखता है, जो स्टाइल दिखता है, वो सबसे अलग होता है। 17 बॉल 21 रन। इस सामने की तरफ खेला गया शॉट, क्या जबरदस्त है, क्या सुपर्ब है, क्या बात है रॉबिन। अब चाहिए 16 बॉल 15 रन। ये मुंगेर का शेर, ये मुंगेर का चमकता हुआ सितारा, अकेला अपने बल पे
सामने वाली गेंदबाज की। अच्छी बॉल थी, अच्छा खेला है, बैकफुट से गेंद को खेला है। जब तक टिप पॉइंट के फील्डर आते, गेंद को उठाते, स्ट्राइक रोटेट कर लेंगे रॉबिन। 15 बॉल में चाहिए 14 रन। जब रॉबिन खेल रहे हैं तो ये रन बना नहीं रहे, रन तराश रहे हैं। सब चीज दिख रहा है इनके बल्लेबाजी में, वो पेशेंस, वो ताकत, वो नीडरपन, वो मैच जीतने का जिद, जुनून और रगों में उबलता हुआ खून। इसी के तो सब कायल हैं, तुम्हें देखते ही विरोधी घायल है। रॉबिन अब चाहिए 14 बॉल 13 रन। उस साइड स्क्रीन के पास जितने भी दर्शक हैं, साइड स्क्रीन के पास जितने भी दर्शक हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वहां से हट जाए, जो भी बैठे हैं उनके नीचे। एक और अच्छा शॉट, अभिजीत। वापसी कहीं ना कहीं गेंदबाज की भी है, छक्का खाया था, उसके बाद खुद को संभाला, एक सही ठिकाने में बॉल को रख रहे हैं। एक और सिंगल रॉबिन के बैट से, 13 बॉल 12 रन। मतलब ये मुकाबला विश्वकर्मा स्पोर्टिंग मुंगेर की तरफ जा रही है। क्या गेंदबाज पलटवार करेंगे, क्या वापसी दिलाएंगे मधेपुरा की टीम को? स्लोवर बॉल, पैरों पे बॉल हल्के हाथों से टहला के आनंद सिंह, फुटवर्क अच्छा इनका, पर साथ दे रहे हैं अच्छा रॉबिन का। विस्फोटक बल्लेबाज है आनंद सिंह, लेकिन आज कहानी में इनका किरदार कुछ अलग सा है। आज हीरो नहीं, वो हीरो के भाई का किरदार निभा रहे हैं, और हीरो है रॉबिन। 12 बॉल 11 रन, 12 में चाहिए 11। भींगती आंखों के मंजर नहीं देखे जाते, हमसे अब इतने समंदर नहीं देखे जाते। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो फिर लश्कर नहीं देखे जाते। देखते हैं गेंद और बल्ले की जंग में कौन बनता है दबंग। टीम के कप्तान साकिब अयाज एक मुश्किल परिस्थिति में, एक मुश्किल कंडीशन में आए गेंदबाजी करने के लिए, जहां पे सामने वाली टीम को चाहिए 12 बॉल में 11 रन। क्या गेम चेंजर वाला ओवर डालेंगे, क्या पलटवार करेगा कप्तान? पहली बॉल, अच्छा शॉट, सिंह साहब ने जड़ दिया अपनी पारी का पहला छक्का। हाफ ट्रेकर बॉल पे ये टूट के पड़ते हैं, इनके सामने शॉर्ट बॉल नहीं डालने का कप्तान। शॉर्ट बॉल डालने का मतलब है कि आपने न्योता दिया कि आइए छक्का मारिए। ये भी ऊपर गई है, ऊंचाई बहुत है, दूरी मिली नहीं है, नीचे फील्डर आएंगे, कैच छोड़ेंगे। अमूमन नीचे फील्डर आते हैं कैच पकड़ने के लिए, लेकिन ये गेंद के नीचे आए थे कैच छोड़ने के लिए। अब साकिब अयाज कप्तान की गेंदबाजी पे अगर आप कैच छोड़ते हैं तो फिर पेनल्टी आपको दी जाएगी मैच के बाद। चलिए 50 हो गया है पूरा। विश्वकर्मा स्पोर्टिंग मुंगेर, द लोकल बॉय रॉबिन ने एक बार फिर किया है कमाल अपनी बल्लेबाजी से। 29 पे खेल रहे हैं जनाब, तीसरे नंबर पे आए थे बैटिंग करने के लिए। सूझबूझ वाली पारी, चौके छक्के भी लगाए, सिंगल डबल भी खेला। वेल प्लेड रॉबिन, क्या बात है। खिलाड़ी हो तो ऐसा, जो क्रिकेट के सिचुएशन को समझे, कंडीशन को परखे
और परिस्थिति के अनुकूल बल्लेबाजी करे, वही किया रॉबिन ने। और इस बल्लेबाज से सीखना चाहिए नए युवाओं को सीखनी चाहिए कि जब आप चेस कर रहे हो तो सिर्फ चौके छक्के से आप मैच को नहीं जिता सकते हैं, सिंगल डबल भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल स्मार्ट बल्लेबाजी। सिंगल आया, अब चाहिए 2 रन, 8 बॉल 2 रन। ये छक्का मार के क्या मैच फिनिश करेंगे? बिल्कुल करेंगे। रॉबिन हुड, विनिंग शॉट निकला रॉबिन के बैट से। 36 रनों की एक बेजोर पारी, मैच विनिंग पारी नाबाद रहे और अपनी टीम विश्वकर्मा स्पोर्टिंग मुंगेर को पहला मैच जिताया रॉबिन ने। कमाल की पारी, 8 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया विश्वकर्मा स्पोर्टिंग मुंगेर। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच बने रॉबिन। 36 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी।